आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, डार्विन सबको देखा? हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफस्टाइल मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सुहफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहफ़ शीस मैं लाया हूँ। जिब्रील अमीन आपको लाइव हर शख्स को देखे हैं। टेल मी प्लीज 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 हु इज ब्यूटीफुल। रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody ordained in or something according his mind, his status, his climate, his education, his culture, his atmosphere, his country, but in heart of the Prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न के बारे में 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने कहा वो अहसन मिन कलम तरक़तु ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा गुड लुक, स्मार्ट, हैंडसम, जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड इन दिस पैलेस नेम्ड फरीदपुर। ए हस्सान बिन साबित, हम सुन्नी मुसलमान आपकी बात को बगैर मुतालबाए दलील के मान लेंगे, क्योंकि हमने गौस को देखा नहीं मानते हैं, ख्वाजा को देखा नहीं मानते हैं, लेकिन आपने जो दावा किया रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया। यू हैव एनी आई विटनेस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्बन आपसे पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर पूछ सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पूछ सकता। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज ऑर्डर 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 उस वक्त बोलता है जब चश्मदीद की गवाही को ले लेता है, जब आई विटनेस की शहादत को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ टर्बन का जज आपसे पूछे ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम alayhi salam? Replied no. Did you see face of Musa alayhi salam? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Did you see face of Kepler, Zarqali, Arastu, Pythagoras, APJ Abdul Kalam, Stephen Curleon? Replied no, no, no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,24,000 messenger near about sent down by Allah on this land. Exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. हजरत हस्सान बिन साबित तसव्वुरात की दुनिया में फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते. Don't worry, follow me. I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, डार्विन
सबको देखा। हजरत जिब्रील का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, तमाम नबियों का मैसेंजर मैं हूँ। सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफस्टाइल मैं लाया हूँ। तौरात मैं ही तो लाया, इंजील मैं ही तो लाया, ज़बूर मैं ही तो लाया, सुहफ़ आदम मैं लाया हूँ, सुहफ़ शीस मैं लाया हूँ। फिर ए जिब्रील अमी, आप तो लाइव हर शख्स को देखे हैं। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, who is beautiful, who is good look, who is genius, who is handsome, who is smart, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अशरफुन नास, मन अअक़लुन नास। तो तायरे सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north, I did not get anyone better than Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा, मगर नबी से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, अ क्वेश्चन अराइज अगेन अगेन अगेन। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में देखा, बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, न ही कभी आपने किसी नबी को आके बताया, और न ही दुनिया का केपलर ज़रक़ाली डार्विन दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा जवाब देते हैं, नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, ट्विटर का धमाल होगा, शटल स्पेस का जमाना होगा, कतर एयरलाइंस खलाओं में प्रवास कर रहा होगा, www.global.village के अंदर पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में कंट्रोल हो चुकी होगी। नासा वाला, टेस्ला वाला स्पेस में हुकूमत कर रहा होगा। स्पेस के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की तैयारी चल रही होगी। ऐसे माहौल में आइंस्टाइन की कोई औलाद नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके फरीदपुर के सुन्नी मुसलमानों के सामने दावा करे, ये हजरत हसन का चैलेंज बातिल बातिल बातिल। क्योंकि नासा नहीं था, टेस्ला नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, नए प्लेनेट डिस्कवर्ड नहीं थे, इसलिए कोई गया ही नहीं, एलियन को लाया ही नहीं। ये एतराज होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायरे सिदरा ने सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा। कल्लबा कल्लबा कल्लबू से कल्लब तो फेले माजी मारूफ बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। जितने प्लेनेट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के जिब्रील ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी करने के लिए रब्बे कदीर ने एक ऐसे आदमी को पैदा किया जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है। सिर्फ यही नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप भी है। खल्लाक़े दो आलम ने जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए और दुनिया की अदालत में हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह पेश करने के लिए बरेली की धरती से तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ कश्यपाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा अहमद रजा खान के नाम से पैदा करता। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दी, आई विटनेस चाहिए, यस आई हैव आई विटनेस। हजरत जिब्रील आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे, कयामत तक जिंदा रहेंगे। गोया खल्लाक़े दो आलम ने हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह बना के जिब्रील को जिंदा रखा है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नपा।
तकलीफ ये है कि मोस्टली हम में से बच्चे इंग्लिश मीडियम, वेल डन, पट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर फर्द के लिए अरबी उर्दू दोनों लाजिम पढ़े। डॉक्टर बने, सब कुछ करे। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि फ्यूचर समझ में नहीं आता। प्राउड नहीं। नो माय ब्रो, एक साइंटिस्ट है जो पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। ये कब पैदा होता है? 1856 ईस्वी। वो गया पढ़ने के लिए वियना यूनिवर्सिटी में। 25 साल उसने पढ़ाई की। पढ़ाई क्या किया? किस लाइन से पढ़ा था वो? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ से। कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, CBS। ठीक है, मोस्टली लोग उसी की तरफ भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल। 25 साल पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था, बट वो फेल हो गया क्योंकि माइंड पढ़ाकू नहीं, लड़ाकू था। 25 साल पढ़ने के बाद सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? देयर आर 3 कंपोनेंट्स फॉर द पर्सनालिटी। इंसान के अंदर 3 अहम अज्जा है। नंबर 1 ID, द इंपल्सिव प्लीजर, सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो, द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किया पर्सनालिटी। सुपर हीरो बना, गिनीज बुक में नाम आया, नोबेल प्राइज मिला। ID, ईगो, सुपर ईगो। इसको आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो आपने पान खाया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, पान फेवरेट था, पसंदीदा, दुकान भी। खाने के बाद भीड़ ज्यादा थी, सोचा आपने पता थोड़ी चलेगा, पैसा नहीं देते। पान पसंद आया, ID, नीयत बदली, ईगो। दिखेगा थोड़ी, मगर अखलाक और ज़ाब्ता ये बोलता है, उसूल ये बोलता है कि ना ये हराम है, दे देना चाहिए। अब ये आता है आखिरी में सुपर ईगो वर्क। अगर आपने दे दिया, ये अखलाक है, और अगर आपने नहीं दिया, ये बद अखलाक है। एक ज़ाब्ता, फर्स्ट पसंद आना, उसके बाद रियल में क्या है, और उसके बाद वर्क करना। इसको और आसान करूं तो वॉचिंग, पहले देखा आपने, जैसे फैसला किया आपने, वर्किंग देन काम किया आपने। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद पर्सनालिटी की 3 किस्में किया। पढ़ाई क्या किया था? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब जरा इधर आते हैं अलिब्बा तासा की तरफ, मंजर इस्लाम, मजहर इस्लाम, जामियातुर रजा की तरफ आते हैं, कादरिया की तरफ आते हैं, ये मदरसे की तरफ आते हैं। खल्लाके दो आलम ने ठीक उसी साल क्या बताया था मैं? 1856 ईस्वी। ठीक उसी साल 1856 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो साइंटिस्ट कहीं अलिब्बा तासा बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं गया, माँ बाप से पढ़ाई की, और न ही स्कूल में क ख ग घ अंग पढ़ने के लिए गया, और न ही कॉन्वेंट में ABCD जोनी जोनी ट्विंकल ट्विंकल रैन रैन पढ़ने के लिए गया। वो अपने घर में पढ़ाई किया, और 3 साल की उम्र में सामने से तवाइफ की जमात जा रही है, उसने सीधा दामन उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने कहा, वाह रे मियां, जिसे खुले रहने देना था उसे छुपा लिया, जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। उस 3 साल के बच्चे ने कहा, लिसन टू मी केयरफुली, पहले नजर बहकती है,
फिर दिल बहकता है, फिर इंसान गुनाह की तरफ कदम बढ़ाता है। ये पर्सनालिटी की 3 किस्में करने वाला, ये 3 साल की उम्र में एक तरफ उधर सिगमंड फ्राइड 25 साल पढ़ाई किया और पर्सनालिटी की 3 किस्में किया, और ये अलिफ बा ता सा वाला 3 साल की उम्र में पर्सनालिटी की 3 किस्में करके बताया। ये कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 95% से ज्यादा लोग पढ़ने के लिए, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं नहीं मैं दीनी तालीम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या जानते भाई आप? बोलो कुरान शरीफ पढ़ लेता हूँ। ब्रो कुरान शरीफ 10 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, ये दीनी तालीम नहीं। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ना सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन इस्लामिक तालीम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग। और ये मोस्टली खता वो लोग करते हैं जब शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा शादी का एक और गलतफहमी बताओ, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, घर अच्छा है, किसी अच्छे घर में रिश्ता देखिएगा। ये अच्छे घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, दुनिया में सबसे अच्छा घर कौन सा है? बरेली शरीफ, यूपी शरीफ, इंडिया शरीफ, दुनिया शरीफ, सबसे अच्छा घर कौन सा है? तमाम तर किताबों में उठा के आप देखेंगे तो सबसे अच्छा घर अल्लाह के घर मस्जिद को कहा गया है। क्या एक भी आदमी अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढता है? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? कौन आ रहा 5 वक्त पढ़ने के लिए? एक भी आदमी। दूसरा सबसे अच्छा घर रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा। कौन एक नंबर पे आता है? कैरेक्टर किसका अच्छा है? पढ़ने में कौन जीनियस स्मार्ट है? उस्ताद का अदब कौन करता है? कॉन्सेप्ट ही नहीं। लेकिन एक आदमी ऐसा था, वो डेली जाके मस्जिद में चेक करता था कौन आ रहा कौन आ रहा। एक नौजवान को देखा, कहा भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास खाने के भी लाले हैं, मैं कहां से करूंगा? कहा नहीं करेगा तो हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा सुनो, अल्लाह के घर में 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ पहली सफ़ दाएं तरफ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो वो बता दो तो। अल्लाह के घर में पहली सफ़ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ने से बढ़कर अगर कोई दौलत हो तो वो ला के बता दो। दैट्स पॉइंट। हम जो मेयार बनाए हैं ना, सोच कॉन्सेप्ट, अच्छा घर देखना। अच्छा कुछ इतने हरीस आदमी हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? बोले वो भी कमाएगी, कुछ मैं भी कमाऊंगा। जिस वक्त मुफ्ती साहब निकाह पढ़ाते हैं 50 अरदास दिन भर सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्ता के, आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। जूं ही कहा कबूल है, पहली बार, दूसरी तीसरी बार नहीं, वो तो ताकीदन है, तासीसन एक ही बार में निकाह हो जाता है। कबूल है कहा, बीवी का कुर्ती, बीवी की कुर्ती सलवार, मेकअप, रोटी चावल पानी सकना, सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब हो जाता है। जब सब कुछ मर्द के जिम्मे वाजिब है तो कमाओ बीवी तलाशना, ये सुन्नत मुस्तफा के खिलाफ नहीं। उससे अर्न होगा। मैं टीचर हूँ, बीवी भी टीचर होनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसी प्रोफेशन में होनी चाहिए। क्या ये हिर्स नहीं? जब आपने कहा सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफ्ता के मतलब खाना पीना मेरे जिम्मे, तो जब बीवी कमाओ तलाश रहे हैं तो फिर आपके जिम्मे खाना पीना कहाँ? वो तो डिवाइडेड हो गया ना बिटवीन हिम एंड शी, हर, वो डिवाइडेड हो गया। नीस कुछ लोग इतने हदीस के पहली गाड़ी या 5 लाख या 10 लाख। एक और बात बताओ, अर्रे जालो कवामुन अलन निसा, कुरान शरीफ में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर। ये हुकूमत क्यों? क्योंकि कमाता मर्द है। अब जब औरत कमाएगी तो फिर अर्रे जालो कवामुन अलन निसा कहाँ? फिर भाई जो कमाएगी हुकूमत उसकी चलती है, बात उसकी मानी जाएगी। आपको कहेगी आप घर में बैठ के बच्चे संभाले, कमा के मैं लाता, और जैसा मैं बोलूंगी वैसा करेंगे आप, लिहाजा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस्लाम ये बोलता है कि कमाएगा मर्द, आंधी तूफान सर्दी गर्मी बर्फ सबसे मुकाबला मर्द करे, और घर में उसकी बीवी घर की जीनत बन करके रहे। ऐसे माहौल में अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा होगा।
इसलिए कॉन्सेप्ट और मिजाज ही बदला हुआ है लोगों का। और आगे चले, हमारा इंतकाल होता है, ये उर्स है ना, मैं उर्स की एक दलील दे दूं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। उर्स के बाद 40वां आता है, जो लोग बड़े वली नहीं है उनका 40वां होता है। हमारा उर्स होता है अल्लाह के वलियों का। अगर आपसे कोई जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद पूछे, यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, उर्स आप मना रहे हैं उर्स, तो कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या? अच्छा, अपने सुन्नी लोगों का क्या हाल है कि ये जो दलील है ना, ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये मौलाना साहब की जिम्मेदारी है। जिस वक्त मैं मिस्र में उतरा था, जामे अजहर पढ़ने जा रहा था, तो टैक्सी वाले से मैंने कहा, वो जब सिगरेट पी रहा था टैक्सी ड्राइवर, ए ब्रो मैंने कहा तुमने रोजा नहीं रखा यार, 7 बज रहे हैं और तुम सिगरेट पी रहे हो रमजान में? तो जानते क्या बोला, ला 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 वइन कुंतुम मरियदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर इतना शानदार कुरान शरीफ की तिलावत किया, मुझे लगा मैं मिस्र जामिया अजहर पहुंच चुका। ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि वहां के आदमी, मिस्र में किसी भी आदमी मुस्लिम से पूछे वुजू में कितने फराइज है, वो धड़ाक से खड़ा होगा और कहेगा वुजू में 4 फराइज, और पेश करेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला अस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये आम जाहिलों की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहा। अपने यहाँ मोस्टली इमामों का हाल ये है, क्योंकि वो हाफिज साहब है। अच्छा, हाफिज साहब क्यों है? पब्लिक का हाल ये बना, जिम्मेदार उलमा नहीं है। पब्लिक का हाल ये है कि भाई साहब एक मस्जिद बनानी है, ताजु शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके। दूसरा आदमी, हजरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल, ओके। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये ऐलान करूं, उसमें 2 इमाम रखना है, एक मुफ्ती एक आलिम। मुफ्ती की तनख्वाह 50,000, नाइब इमाम आलिम की तनख्वाह 40,000। आप में से 12 आदमी खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों की इनकम है सालाना, साल में एक ही बार बारी आएगी, साल में एक बार देना है 90,000 रुपये। 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्वेश्चन अराइजिंग फॉर माइंड, मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहाँ लिखा? किसने बोला भाई? किसने बताया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये लिखा है वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहे, हजरत हजरत बताइए ना, वहाबी की बेटी से हम निकाह कर सकते हैं? मस्जिद बोलेगी नहीं, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ अअजबतकुम, अगरचे तुमको लाभ हो जाए मगर नहीं कर सकते। ये मस्जिद बोलेगी नहीं। मेहराब से जाके पूछे, मेहराब साहब आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। वइन कुंतुम जुनुबन फतहरू, मस्जिद का मेहराब बोलेगा नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बता दीजिए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? वो झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नहीं। दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी से, आप बताइए ना घर में किसकी हुकूमत होनी चाहिए, शौहर की या बीवी की? निजाम किसके जरिए चलना चाहिए, शौहर के जरिए या बीवी के जरिए? क्या वो दरवाजा बताएगा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, या हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, या ये बताएगा वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ? इसका मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खां हो, हाफिज हो, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा हो। ये वो तकरीर है जिसे सुनकर ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी हुई। जिसने कहा बहुत अच्छी हुई, पानी फेर दिया जलसे पर। अमल करने की चीज, अपनी मस्जिद में इमाम साहब स्ट्रॉन्ग, आलिम साहब माकूल तनख्वाह, बाजू में फैमिली क्वार्टर,
2 रूम, बेडरूम, किचन प्लस अलग, टॉयलेट बाथरूम अटैच, फिर उनको कहे मदरसा में जाके फर्ज वाजिब नहीं है सब लोगों पर पढ़ना, लेकिन हर मोहल्ले की मस्जिद का निजाम ऐसा हो जाए तो बच्चे को स्कूल से पहले मदरसा भेजे 1 घंटा। कब तक? जब तक कुरान शरीफ पढ़ ले तब तक ना, जब तक बुखारी शरीफ तक नहीं पढ़ ले तब तक वो 1 घंटा मकतब में जाता रहे। इधर स्कूल कॉलेज भी जाए, उधर 1 घंटे के लिए मकतब भी जाए। सबाइया मसाइया, औरतों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। किसने बोला आलिम साहब मासूम है? भाई वो खाती है, खता कर सकते हैं, महफूज अनिल खता होना ही है। औरतों को आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहां से लाएंगे? ऐसा ये मामला है जिसकी बीवी आलिमा हो, माकूल तनख्वाह दे उनको। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी, रिजाल को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर ये मिजाज बना लिया तो मेरा दावा है चंद सालों में गौसगंज का की जहालत का खात्मा हो जाएगा। एक दूसरा उर्स की दलील ले ले। पहले इंसान मरता है तो उससे सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है। तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। सवाल ये है, रब्बी अल्लाह जवाब दिया उसने, मेरा रब अल्लाह है, दैट्स क्लियर। उसने बोल दिया ना, क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, उसको गैब से इस्लाम है। अब तो जन्नती है ना, मेरा रब अल्लाह, मेरा दिन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमान थोड़ी बोलता है, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये तहरिया भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, राफजिया भी बोलता है, पादरिया भी बोलता है, सुलेकुल्ली भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता है, अहले हदीस भी बोलता है। इसलिए रब्बे कदीर ने इन तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखा है, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। पास्ट कंटीन्यूअस, क्या कहते हैं ना, क्या कहते थे। दमे गरगरा, सांस जब तक चल रही थी, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अब वो मर्द को कौन पहचानेगा, इस सिलसिले में एक हदीस बताऊं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आखिर। जब कोई शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात सलातो सलाम पढ़ता, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन करता, वो दुरूद शरीफ वाले की दुरूद नाम के साथ में बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट देती, या रसूल अल्लाह कबूल कर लीजिए, ये फला आदमी है। फॉर एग्जाम्पल गौसगंज का रहने वाला, बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, क्योंकि हदीस में आया वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बेइस्मिही, उसका नाम, व नसबिही, खानदान का नाम, इला अशीरतिही, दर खानदान का नाम, बाप दादा के नाम के साथ आके पेश करता। अगला जुमला है वो असब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैक़ो, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद रजिस्टर में। सवाल यह है कि नबी सफेद रजिस्टर में क्यों महफूज करते। गुलाम जिलानी अज़हरी इसलिए लिखता है कि कमजोर है, वो भूल जाता है।
जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया, रसूल, फज़ला, फरिश्ते, नुक़बा, बोदला, औलिया, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, दकातिरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जितने लोग आए हैं, अभी 7.5 अरब है, आदम से लेकर कयामत तक की बात कर रहा हूँ। इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर है, और सरापा रेगिस्तान रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। इसलिए हमारे नबी के मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रांग है। फिर नबी ने महफूज को किया, हमने पढ़ना शुरू किया तो बात समझ में आई कि जरूरत नबी को नहीं है, जरूरत हमें है। हम मोहताज है, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब कब्र में नकीरैन सामने होते हैं और पूछ रहे होते हैं मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। प्यारे मुस्तफा मौजूद है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। नबी की फाइल में नाम लिखा हुआ है उस मरने वाले का जो सुन्नी सही उल अकीदा है। ये सुन्नी का लफ्ज इसलिए लाया कि जुमा के दिन पूरी दुनिया में नमाज़े जुमा के बाद खड़े होके सलातो सलाम चकरालवी नहीं पढ़ते, वहाबी नहीं पढ़ते, देवबंदी नहीं पढ़ते। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया, और मसलक के आला हजरत के मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद है। वो भाषा समझे या ना समझे मगर कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बात समझ में आ गई। इस तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सही उल अकीदा होगा। लिहाजा नबी पहचान लेंगे, वो नबी को पहचान लेगा। अब गैब से आवाज आएगी, नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। ये उर्स की दलील आ गई। उरूस कहते हैं दुल्हन को, अरीस कहते हैं दूल्हा को। ये दोनों मुश्तक है, मस्दर उर्स है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, प्ले से प्लेयर, इल्म से आलिम, शर्फ से शारिफ, फजल से फाजिल, ऐसे ही उर्स से अरूस बना है। सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब बात समझ में आई कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया है मगर के लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्स होता है, मुफ्ती आजम ने दिया है, आज भी उर्स होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब सैयद शाह उल्फत मियां ने दिया, उनका उर्स हो रहा है। लिहाजा उर्स की दलील आ गई, उर्स होना चाहिए, अच्छी बात। अब हम लोग इसाले सवाब के लिए 40वां करते हैं, जरा इसमें तस्हीह की जरूरत है। मुफ्ती साहब, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, जरा आप 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, कुरान शरीफ पढ़ देगा। 10 बच्चे आए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान, एक बच्चे ने 3 पारे, कुरान का सवाब मिला। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन क्या ये सवाब आपका है? एक्चुअली ये सवाब भीख में आपको मिला। पढ़ा किसी और ने भाई साहब, आपने थोड़ी पढ़ा। उसने डोनेट किया आपको, डोनेशन दिया आपको, सवाब मिला, नो डाउट। लेकिन डोनेशन वाला, मैं इससे दूसरा तरीका बताता हूँ 40वां का, 10वां, 20वां, 30वां का। सीधे मुफ्ती साहब को बोला गौसगंज में, मुफ्ती साहब इसाले सवाब के लिए आप मेरे घर पे अकेले तशरीफ लाए। घर में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेगी, पर्दे के बाहर भाई बाप बैठेंगे, और फिर उनसे कहे सूरह फातिहा में पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसकी तफसीर समझा।
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक आयत की तफसीर आपने समझ ली तो तफसीर नईमी में लिखा हुआ है जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। अब हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह ये जो 10 कुरान का सवाब तूने मुझे दिया है मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इससे 2 फायदे, आजाब बहुत स्पीड से कब्रिस्तान से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान वहां हो रहा था 10 बच्चों में, यहाँ 10 कुरान आपके अकेले, एक मुफ्ती साहब को बुलाने से 10 कुरान का सवाब। उधर कब्रिस्तान से आजाब का खात्मा होगा, आबादी से जहालत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। यह है करने की चीज। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी में ला रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू खत्म होने जा रही है। वो चैलेंज ये है, 3 तरह के लोग, बच्चा, जवान और एजुकेटेड। ये एजुकेटेड से मेरी मुराद वो लोग हैं जिनके पास दीनी नॉलेज नहीं है, खा वो मोमिन हो या गैर मोमिन। बच्चा, इसका फ्यूचर ब्राउट कैसे होगा? आपका बच्चा स्कूल गया, वो जनगण मन अधिनायक क्या क्या से शुरू किया, यू कांट अंडरस्टैंड। फ्यूचर क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे भी अच्छा मैं ये कहूंगा, उस बच्चे की पैदाइश से पहले ही आप शादी करने से पहले गौर कर लें कि जींस पैंट टी शर्ट वाली से शादी करना है या नकाब वाली से शादी करना है, ABCD वाली से शादी करना है या फिर अलिफ बा तासा वाली से शादी करना है। बस इतना मैं जानता हूं कि आज तक कोई भी